अच्छा आतिशी जी, ये बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभव कुमार गुंडे हैं और उन्होंने आदेश ये भी दिया कि मुख्यमंत्री आवास में विभव कुमार क्या करते हैं। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो वो एक अलग बात है, लेकिन बात ये हो जाती है कि आप उनको गुंडा बोल क्यों रहे हैं। क्या एक इंसान रहना काफ़ी नहीं है उसका। और देखिए, एक बात देखिए ना, थोड़ा आप खुद भी समझिए कि जब एक ऐसा बंद, ये हमारे जो हैं, जब ये ही जेल में हैं, जब इन्हीं को ही प्रशासन ने, कानून ने जेल में डाल दिया है, तो नॉर्मल बंदा जो है उसको तो अगर कोर्ट ने कह भी दिया तो भी इसमें हम क्या कर सकते हैं। कोर्ट का मानना है, हम उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुंडा हो ही गया। अब कल को आप बोलेंगे कि दिल्ली का जो सीएम है वो चोर है क्योंकि वो तो अंदर जेल के अंदर है, ये कोई बात थोड़ी ना हुई, अभी प्रूफ थोड़ी हुई है कुछ चीज़ें, तो सिर्फ एक बात में बोली गई बात है और आप इस तरीके से सवाल नहीं पूछ सकती हैं आप। इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री आवास में एक गुंडा क्या कर रहा है। पहले मैं आपको ये बता दूं, इतना सेवा करते करते, दिल्ली की इतनी सेवा करते करते भी हम लोगों को गुंडे का खिताब मिल रहा है ना। oh, no. इतनी सेवा करने के बाद भी, आम आदमी होते हुए भी, आम आदमी पार्टी में होते हुए भी हम लोग को गुंडा, ये वो मवाली, आप लोग, मतलब मुझे तो समझ में, मेरे को तो कभी कभी लगता है कि कोर्ट भी जो है वो बीजेपी के साथ है। क्या करूं मैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में कोई आ जाए, चलो मैं आपसे बात करती हूँ, आपके घर में कोई आ जाए, आपके ऑफिस में कोई आ जाए और दंगा करने लगे, तो और आपके सामने जो बंदा बैठा है वो उसके मुंह पे 2-3 डूक मारता खींच करके, तो क्या वो गुंडा हो गया। सेल्फ प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन नहीं है। अगर स्वाति आकर के छह पे कर रही थी और उसने 2-4 घूंसे मार दिए, हल्के हाथ के घूंसे थे, अगर कर्रे हाथ के मारता तो स्वाति अलग होती और बाकी किसका सरनेम अलग होता। सवाल करने पे घूंसे कौन मारता है? सवाल कुछ नहीं कर रही थी, वो बदतमीजी कर रही थी आकर के कि ये मेरे, उनका ऑफिस है, मेरे इनका ऑफिस है। मैंने कहा जब वो मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं, तो आप तुम्हारे कैसे हो जाएंगे। आपके क्या है? सीएम है, मेरे सीएम है ना, मतलब हम लोगों ने इतनी मेहनत करके उनको सीएम बनाया, तो हमारे तो सीएम हुए ना वो। आकर के स्वाति मेरे ये, मेरे वो, मैं फलाना, मैं तब से बैठी हूँ, मैं तब से खड़ी हूँ, मैं तब से ये वो। तो मैंने भी इशारा कर दिया आंखों में, आपको तो पता है आंखें कितनी खूबसूरत है मेरी। मैंने कहा हाँ भाई विभव, उठा और उसने जो 2-3 घूंसे दिए हैं ना मुंह पे, मतलब एक बार को तो मुझे यही लगा था कि शीशा है सामने, क्योंकि उसका मुंह भी मेरी तरीके से हो गया था जी। पर बावजूद उसके मैं ना तो हंसी ना कुछ का, मैं एकदम चुप करके दूसरी साइड बैठ गई। अब आप मुझे बताइए, सेल्फ डिफेंस में अगर कोई बंदा इस तरीके से कर रहा है, उसके ऑफिस में अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, तो उसके बाद क्या उसका जवाब भी नहीं देगा, और जवाब देने के बाद उसको मिलेगा कि तुम गुंडे हो। व्हाट इज दिस। इस बार छींकती, सॉरी। हाँ जी, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना गलत है? देखिए, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जब से मेरे इनको भेजा है उससे पहले गंजे सुसु मार लेना, नहीं सिसोदिया, हाँ उनको भेजा था, उससे पहले जैन साहब को अंदर कर दिया, तो मैं अंदर ना इज्जत तो थोड़ी कम हो ही जाती है ना कोर्ट की। तो मैं ये बोलूँगी कि उनका मतलब ये अपना सुप्रीम कोर्ट की, कि भाई अगर सभी को वो लोग गुंडा कह करके जेल में भर देंगे, तो फिर बताइए न्याय के लिए कौन खड़ा होगा, कौन लड़ेगा, कौन अपने ऑफिस के अंदर पिटेगा। अगर वो नहीं मारती ना, तो वो दिन स्वाति मेरे को पेलती, पकड़ के मारती। इसी वजह से मेरे इशारा करने के बावजूद क्या नाम इसका, विभव शुरू हुआ था। oh, no. ढंग से ही मार देता तो किससे खत्म हो जाता। हाँ एनीवेज, क्या कह रही थी आप? जी कुछ नहीं, मेरा इतना ही सवाल था आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं चलूँ फिर? हाँ जी बिल्कुल। ओके मैम।